आज फिरोज आलम साहब तो कसम खा के आए हैं। जी आलम साहब, है जी जनाब। क्या फरमाते हैं आप? सर आपकी शक्ल देख ली है सबने, अब पीछे करने की जरूरत नहीं कैमरा। कोई बात नहीं। तो अब दिखा दें, क्या मसला है? अब आगे दिखा दी, अब बत्तियां क्यों दिखा रहे हैं? सबने देख लिया, अब सीधा कोई सीधा दिखा बात दें। देख तो लिए ना, दैट इज एनफ। है बनियान भी दिख गई आपकी। अच्छा फुल देख लेना, क्या प्रॉब्लम है। चले फुल दिखा दे भाई, सीना ना दिखाएं, शक्ल दिखाएं भाई, आपका यार चेस्ट नहीं सीना देख देखना। ले यार। शक्ल शक्ल पे लाओ यार, सीना ला रहे हो। शकल को गोली मारो। अरे शक्ल को गोली मारो यार, यार तुम सब लोग गोली क्यों मारते हो यार? क्या बीमारी क्या है यार, गोली मारने वाली क्या बीमारी है यार? एडम एडम यार, पता नहीं तुमसे मुझे बहुत नफरत है। आई डोंट नो। कोई बात नहीं, कोई बात और रे 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 रे, चलो प्यार करने वाले थे, आज एकदम शदीद नफरत करने वाला भी मिल गया। नहीं, एडम से मुझे बहुत नफरत है। आई डोंट नो, क्योंकि ठीक है एक डोगमा को रिजेक्ट किया इसने, बट अदर डोगमा को एक्सेप्ट कर लिया है। मेरी मर्जी है इस यार, वक्त हाँ मेरी मर्जी है वो। तो आप मानते नहीं हो इस्लाम ठीक, डोगमा है? हाँ इस्लाम ठीक है डॉगमा मानते हो आप? इस्लाम छोड़ चुके हो अब? यार। नहीं, इस्लाम को डॉगमा मान लिया ना तुमने, बात खत्म हो गई। डोगमा तो मुझे हर रिलीजन एक्चुअली हर तो फिर रिलीजन में तो फिर डोगमा ही इस्लाम से समझता बाहर आ हूँ। गए ना, फिर कह दो ना यार, मोहम्मद एक झूठा नबी है, अल्लाह एक झूठा खुदा है, कह दो, क्या मसला है? यार मैं ऐसा नहीं कह सकता तो यार। क्यों नहीं कहते भाई? भाई ये क्या बात हुई? अपनी मर्जी से जो मर्जी, ये तो फिर मेरा कुत्ता कुत्ता और तेरा कुत्ता टोमी वाली बात होगी ना, ये ऐसे तो नहीं ना होता। एडम यार, आपका नहीं डोगमा ऐसे को मैं लेके मतलब नहीं नहीं इतना नहीं नहीं, परेशान, ये देखो, ये गलत बात, इवन गलत साहिल बात, को लेके मतलब नहीं ठीक है, गलत बात, नहीं साहिल गलत का बात जो है। पहले झुकाव है। पहले पहले ये गलत बात है। देखो भाई, बात ये है, हाँ बोलो। आप हाँ मुसलमानों को आग पता क्यों लगती है? मैं बताता हूँ, मैक्सिमम आग मुझसे लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जिस चीज को इस्लाम रद्द करता है, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ। नहीं नहीं एडम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जिस चीज एडम को एडम कुरान रद्द प्लीज यार, करता है, मैंने प्लीज उसको मेरा एक्सेप्ट बात तो किया सुन हुआ लो है। यार, प्लीज मेरा इसलिए बात तो सुन लो। आपके पिछवाड़े में आग लगती है और वो हलक से बाहर निकलती है। नंबर वन। नंबर नहीं टू, एडम, ऐसा बात नहीं है एडम, अगर प्लीज इस्लाम, मेरा। देखिए आपने अभी इस्लाम को डोगमा कहा है कि नहीं कहा? पहले ये बताएं। मैंने इस्लाम को डोगमा नहीं कहा है। नहीं कहा? क्यों नहीं कहा कहा? आपने ना, अभी कहा है। एक डोगमा छोड़ के हाँ दूसरे दूसरे डोगमा को इख्तियार किया आपने, तो कहा भाई फिरोज भाई। नहीं वो जो भी मतलब जो भी एडम भाई का बिलीफ था, मतलब नहीं उस नहीं, बिलीफ के हिसाब से मैंने कहा। इररेलेवेंट भाई। इस्लाम इस्लाम को अपने डोगमा का, मैं तो मुसलमान था, सुन्नी, अहले सुन्ना वल जमात। आप ये कह रहे हो कि अहले सुन्ना वल जमात वाले सारे लोग डोगमा के अंदर है, वो इस्लाम नहीं है? तो इस्लाम में भी डोगमा है, मतलब जो मैंने जो पूछा सर, प्रॉपर अहले तरीके से सुन्ना इस्लाम वल को फॉलो नहीं जमात के, करते हैं और व्हाटएवर दे, मतलब अहले सुन्ना वल जमात के सारे लोग डोगमा में हैं, करेक्ट? वो मुसलमान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ बहुत सारे ऐसे इस्लाम के फॉलोअर्स हैं जो डोगमा को फॉलो करते हैं ना। मैंने जो एक्सप्लिसिटली बात की उसकी बात करें ना सर। सर मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लीज, मतलब नहीं नहीं, ठीक जो है। मैंने बोला सर वो बताएं पहले। क्या मुसलमान, पाकिस्तानी इंडियन, जो अहले सुन्ना वल जमात से ताल्लुक एक्चुअली रखते हैं, एक्चुअली मैं आपसे एक बता दूं, जो मतलब सर पहले मेरी बात का जो जवाब भी देते, फिर आगे बोलिए, फिर पाकिस्तानी जो है, सर एक सेकंड अरेबियंस है और यार बोले, इंडियन, पहले देयर सुन इज ले, लॉट्स ऑफ जवाब सुन ले, डिफरेंस बिटवीन देम। सवाल सुन ले सर। इंडियन इस्लाम कुछ और ही है सर जो सवाल पाकिस्तानी सुन ले इस्लाम है या सर, सऊदी सवाल, इस्लाम है। यार बोल ही जाएंगे, सवाल नहीं सुनेंगे। हाँ बोलिए। क्या हर वो मुसलमान जो अहले सुन्ना वल जमात से ताल्लुक रखता है, क्या वो एक डोगमा के अंदर है? हाँ ये तो मैं है? मानूंगा। हाँ डोगमा के अंदर है? जी DANGERS डंगर्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ से ढूंढ के निकाला है भाई ओह भारी था ये। माय फक। once more once more once जेठा more लाल की once तरह more once once more more ये once कमाल more। कर दिया है। यार मैंने डंगर ढूंढ लिया, देख लो, डंगर के पूरे स्पेलिंग मिल गए अब आपको। लाला जी once more DANGER डंगर्स ओह बाप रे। भाई भारी था। तो मजा आ यार गया आज। देखें भाई, हाँ बोलो। अब ये तो हो गया मजाक, ठीक है?
अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अहले सुन्ना वल जमात वाले आपके बारे में क्या कहते अरे हैं। यार क्या सुनना क्यों चाहेंगे? जा रहे हो किताबी बातों में, क्यों जा रहे हो? जेन्युइन जो रियलिटी है जेन्युइन उस पे चलो ना यार, जेन्युइन रियलिटी वाली बात है, जेन्युइन रियलिटी वाली रियलिटी बात पे है। बात करो यार। जो जो पास्ट था वो पास्ट था। जी जी व्हाट जी जी, अबाउट द रियलिटी रियलिटी? रियलिटी सर। सच्चाई मैं जो है उसके ऊपर फेस करो ना, जो सर मैं इंडिया में और जी पाकिस्तान में सर और अरेबियन कंट्रीज में जो चल रहा है उस पे जी बात जी, करो उसी ना। उसी के ऊपर बात करो, फॉरगेट अबाउट पास्ट। उसी के ऊपर। हाई अफसोस और दुख का मुकाम है, एक भांड गंजर और कुत्ती का बच्चा नासिर मदनी, उसने एक चैनल यूट्यूब सच बात के ऊपर किसी एंकर ने इससे पूछा कि आप ये बताएं कि आप बरेलवी हैं कि अहले हदीस हैं। उसने कहा कि मैं अहले हदीस लफ्ज़ को अच्छा नहीं समझता और मैं अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ अहले हदीस नहीं अदा करना चाहता। और उसने कुत्ते की तरह आगे ये भी बक बक की है, हाउ हाउ, जिस तरह कुत्ता भौंकता हाउ है हाउ। इस तरह वो भौंका है। कहता है कि मैं अपने खिताबात के दौरान लफ्ज़ अहले हदीस अपनी ज़ुबान से इस्तेमाल नहीं करूँगा। हम कहते हैं कुत्ती के बच्चे, किसी कुत्ती की नस्ल, तुझे ये नहीं पता कि हमारे असलाफ ने इस लफ्ज़ अहले हदीस के ऊपर अपना तन मन धन जाने कुर्बान करवा दी है और तूने लफ्ज़ अहले हदीस को समझा क्या है। और हाँ जी, और सुनना चाहेंगे? नहीं लाला जी, कुत्ती मैं के कह रहा था, बच्चे। इसने तन बोला, धन बोला और क्या मन बोला, एक बाकी रह गया था। हाँ, वो नहीं उसने बोला, मतलब बिल्कुल। ये तो ठीक है यार, हर नहीं, ये रिलीजन अब में मैं आपको ऐसे बताता हूँ, इंसान होते आपको पता है हैं ये बंदा यार। कहाँ पे बोल रहा है? ये बंदा मस्जिद में बोल रहा है। ये देखिए पीछे अजान की आवाज आ रही है, मस्जिद में हाँ बोल तो रहा ये है। भौंकने वाला कुत्ता कुत्ता जिसने भी इस लफ्ज़ अहले हदीस पीछे से आवाज सुने अजान की। को मिटाने की कोशिश की है वो खुद मिट गया है। लफ्ज़ अहले हदीस को जितना मिटाओगे ये इतना उभर के रहेगा। माशाल्लाह। और पीछे से अजान की आवाज आ रही है सबको? एडम भाई, आदि आदि। कुछ पागल होते हैं यार, हर रिलीजन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलीजन पाक साफ है। सर देखे, बात ये है, बात ये नहीं मैं कर रहा, बात ये कर रहा हूँ कि ये जो हदीसों का इनकार करने वाले आगे में हैं, जो अहले सुन्ना वल जमात हदीस को पे और आप अहले लोग हदीसों क्यों को, बिलीव करते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जो 200 साल बाद लिखा गया है ये कौन बोल रहा मैटर पे है? 200 साल बाद कुरान कब लिखा गया? कुरान का तो एविडेंस मिल रहा है ना कि हाँ कब लिखा गया? मोहम्मद साहब के टाइम में ही लिखा गया है ऐसा। नहीं, कहाँ पे एविडेंस है? मुझे कुरान दिखा दें। लास्ट टाइम ही बात हुआ था ना, हाँ, बर्मिंगम बर्मिंगम के बारे सर, में। बर्मिंगम कुरान का मैंने आपको बताया ना, वो मोहम्मद के नबी बनने से भी 20-25 साल पहले नहीं, लिखा गया था। वो जो लेदर का है उसका कार्बन डेटिंग जी, बता रहा उसी हूँ। लेदर की बात कर रहा हूँ। देखिए, जानवर मरा तो उस जानवर का लेदर बनाया, ठीक है? जो लेदर बनाया, जब उसकी कार्बन डेट की तो वो मोहम्मद के मरने से पहले का है। हाँ तो ऑब्वियसली वो तो पहले का ही होगा ना, लेदर तो पहले पहले का का होगा। है, मतलब उसके उस ऊपर जो जमाने में स्क्रिप्ट है वो उस बात का जमाने ही में है ना। पेपर वाला जो लेदर होता है ना, उसको इतना संभाल के नहीं रखते थे कि मोहम्मद अभी पैदा होएगा 20 साल 25 साल के बाद, उसके बाद कहीं जाके जो है ना हम इसके ऊपर लिखाई करेंगे। उस जमाने में जब भी लेदर को पेपर के लिए बनाया जाता था, थिन लेदर पेपर वाला, तो उसको यूज किया जाता था बहुत जल्दी, बिकॉज वहां पे एक पेपर संभाल के नहीं रखे जाते थे, मार्केट में बिकते नहीं थे। पेपर नायाब चीज होती थी उस जमाने में। इट वॉज सच ए इट्स नायाब आइटम कि जब वो बनती थी तो उसको यूज की जाती थी और वो बनाई ही ऑन डिमांड जाती थी। लेदर जो थी ना, ऑन डिमांड बनाई जाती। और नंबर दूसरी बात, मोहम्मद ने जो कुरान जो लिखवाया था लेदर के ऊपर, वो तो उस्मान ने जला दिया था, क्योंकि उस्मान ने मोहम्मद के मरने के 20 साल के बाद, तकरीबन 20 साल के बाद, हाँ तकरीबन, नया कुरान, अपना कुरान बनवाया था। और जो ओरिजिनल जितने भी कुरान थे उसने जगह जगह से मंगवा के उनको जलवा दिया था। सो मोहम्मद की जमाने का लीडर भी नहीं है आपके पास, क्योंकि वो उस्मान ने जलवा दिया। उससे पुराना लीडर मौजूद है जिसके ऊपर वो कहानी लिखी हुई है जिसको कहते हैं लेजेंड ऑफ एफेसिस। लेजेंड ऑफ एफेसिस, एक सेकंड मुझे देखने दे, मैं फिर बाद में कहूंगा तो फिर कोई और जाना। लेजेंड ऑफ लेकिन ऑफ इसका कोई एफेसिस है प्रूफ ना तो है नहीं ना, जेन्युइन बात ये है ना यार। एक सेकंड, लेजेंड ऑफ एफेसिस ही है ना मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं यार, वो कौन सी थी यार? वो केव साबुल काफ की क्या नाम था इंग्लिश में? सूरह कहफ, हाँ, नहीं नहीं, अलेक्जेंडर।
पीपल ऑफ केव, क्या था? सेवन स्लीपर ऑफ केव, अलेक्जेंडर। नहीं सेवन स्लीपर ऑफ केव। इसको क्या कहते हैं? लेजेंड, इसके एक लेजेंड का नाम था यार, ये एक कहानी है, मिडीवल लेजेंड है ये, इसका एक खास नाम था सेवन स्लीपर ऑफ केव्स का। क्या कहते हैं? लेजेंड ऑफ व्हाट? मुझे भूल गया यार इस जगह, एक सेकंड। हाँ, लेजेंड ऑफ एफएसएस ही है ना मेरे ख्याल में, कोई है, कोई बंदा बता दे। बहरहाल ये एक लेजेंड थी जो कि मोहम्मद से पहले की चल रही थी, सेवन स्लीपर ऑफ एफएसएस, ठीक है। ये लेजेंड थी, एक लेजेंड थी, एक मुंह से बोली हुई कहानी थी, ठीक है। ये वाली कहानी वहां पे मौजूद है बर्मिंगम वाले उसके अंदर। मुझे बताओ, सेवन स्लीपर्स ऑफ एफएसएस अगर वो पहले से बोली जा रही है और हमारे पास उसके एविडेंसेस हैं कि मोहम्मद की पैदाइश से बहुत पहले से ये लेजेंड चल रही है, लेजेंड चल रही है, तो आपने अगर कोई ये वाली लेजेंड अरबी में पढ़ ली है तो वो कुरान कैसे होगी? नहीं, क्योंकि साइंटिफिकली इसको प्रूव किया जा रहा है ना कि अच्छा, साइंटिफिकली प्रूव किया जा रहा है कि एक कुत्ता और 7 आदमी, या एक कुत्ता और 5 आदमी, प्लीज या यार, एक कुत्ता और 6 आदमी, वर्ड तो कम से या कम मत एक यूज करो कुत्ता यार। और 4 आदमी अरे ये एक कुरान केव में के है अंदर। भाई। कुरान की आयत बोल रहा हूं भाई, क्या हो गया तुम्हें? तुम रोना क्यों पड़ जाता है? अल्लाह ने कुरान में कहा है, तुम्हें क्या पता हो वो एक कुत्ता था या 5 आदमी थे, या एक कुत्ता था और 7 आदमी थे, या एक कुत्ता और 6 आदमी थे? कुरान बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, कुरान की जुबान बोल रहा हूँ। ये जो ये कहानी है, इसको आपके साइंसदान प्रूफ कर रहे हैं इस वक्त। वो 200 साल तो तक केव के तफसीरों अंदर में और हदीसों में लाला जी उस कुत्ते का नाम भी आता है, कितमीर। अरे नहीं, कश्मीर कुरान में नहीं है ना यार, कुरान में नहीं है ना। नहीं, मैं कुरान से नहीं कह रहा हूँ, यार देख मैं बात सुन कह रहा भाई, हूँ एक तो पहले हदीसों इस में। भाई को कहूँ यार, तेरी ब्रेस्ट नहीं मेरे को देखनी, कैमरा ऊपर कर यार। हाँ, छोटे बंद छोटे कर भाई, दो। जब भी ऊपर कर शक्ल लो। जो है, जब भी इधर आती है वो आंखें मेरी स्क्रीन की तरफ, अंदर से तेरी ब्रेस्ट नजर आ रही है भाई, इसे ऊपर कर भाई, मैं गे नहीं हूँ। कैमरा ऊपर कर दे सीना आसमान की पेड़ तरफ। बराबर है ना, इसलिए आप ऊपर कर ले। लकीर देख के एडम को कुछ कुछ तो हो तुम रहा है गे भाई, हो यार, लकीर बंद कर दो। यार तू तस्वीर बंद कर दे या कैमरा आसमान पे कर ले भाई, तेरी मेहरबानी यार। कैमरा बंद कर दो ना, या तो ऊपर कर लो। कैमरा ओके, ब्रेस्ट को रेस्ट दो। हाँ Breast तेरी मेहरबानी को तेरी। rest हाँ ये Okay. क्लीवेज नहीं देखनी हमें तेरी। ओके। हाँ तो ये जो कहानी है, ये तो पहले से मौजूद थी और ये हम साबित कर रहे हैं। यार मतलब हाँ। क्या बोला जाए, आप लोग मतलब अजीब सा हाल है आप लोगों का, मतलब एक डोगमा को छोड़ के अदर डोगमा में चले जा रहे हो, ये तो कोई बात नहीं है ना। हाँ तो मुझे कुरान दिखाई नहीं रहा और फिर बात कर रहा है। अपने कुरान बारे तो में तो लिखा कुछ हुआ कान बताते में। नहीं कि मतलब जनरली आपका बिलीफ क्या है और आप क्या फॉलो कर रहे हो, किस चीज को मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ जिसको कुरान गलत कह रहा है। हूँ। मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ जिसको कुरान गलत कह रहा है। तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? उसने आपको कुछ नहीं कहा ना। जिसको हाँ? मैं फॉलो कर रहा हूँ वो तो इंसानियत सिखा रहा है ना। वो तो नहीं कह रहा कि औरतों के रेप करो, वो तो नहीं कह रहा छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करो, वो तो नहीं कह रहा कि आप जो है लड़ाइयाँ करने जाओ। तो तो जब मैरी वो मैगडलन इंसानियत के सिखा बारे रहा में क्या है, ख्याल है जब वो आपका? इंसानियत सिखा रहा है तो फिर मुझे क्या तकलीफ है? मैरी मैगडलन के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैरी मैगडलेस के बारे में क्या ख्याल है बता दीजिए आप। मुझे आयत दे दें, दिखा दें, दोनों मिलके पढ़ लेते हैं। आयत क्या देना है यार, वो सबके मतलब सामने जाहिर है मैरी मैगडलन की कहानी। भाई एक सेकंड मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं होती। जब मैं नहीं, हर चीज मैं बात कुछ करूंगा, गलत नहीं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, जेन्युइन बात बोल रहा हूँ नहीं जो नहीं जेन्युइन आपको बात, पता है या फिर मुझे रेफरेंस पता है दिखाए या ना। जो। हाँ? अरे भाई रेफरेंस दिखाएं। मुझे पता है कि आपके जो स्कॉलर हैं इंतहाई 2 नंबर कुत्ते की औलाद हैं, ठीक है। वो अपने लिए तो उन्हें सही हदीसें चाहिए, वो ज़ईफ हदीसें भी ठुकरा देते हैं। हालांकि हम ज़ईफ हदीस से कुरान को साबित कर सकते हैं, अल्लाह को साबित कर सकते हैं कि इंतहाई बगैरत और हरामी थे। लेकिन दूसरों की बारी के ऊपर वो जहां से मर्जी जो मर्जी बकबक कर ले अरे और वो एक्सेप्ट करना मटेरियलिस्टिक पड़ेगा। चीजों के बारे में बात करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा हर सर रिलीजन के बारे आप में। मुझे दिखाएं ना, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। हदीस दे दे, अपना कुरान के बाइबल की आयत दे दे, मैं बात कर लूंगा आपसे, कोई मसला ही नहीं। मतलब मैरी मुझे कोई मैगडलन के बारे टेंशन में नहीं है। कुछ नहीं पता है आपको? हाँ बोले हेलो, भाई, इसमें सन्नाटा क्यों है भाई? बोले बोले बोले। मैरी मैगडलन के बारे में कुछ मतलब कुछ रिलेशनशिप जीसस के साथ था वो कुछ नहीं पता आपको? मैंने बताया ना कि आपका एक स्कॉलर था, अरबी स्कॉलर, हाँ, एक हराम का जी। पिल्ला, ठीक है। उसने क्या यार गजब, मतलब हाँ कम हाँ से कम एटलीस्ट यू हाँ शुड हाँ कीप। हराम का पिल्ला था, बिल्कुल हराम का पिल्ला था वो, हराम का व्हाट पिल्ला अबाउट था। यू?
नहीं, मैं तो माशाल्लाह बिल्कुल भी मोहम्मद और उसके फॉलोअर्स की तरह का नहीं हूँ। तो वो एक हराम का पिल्ला था। you are dogmatic person. नो नो, डोंट वरी, मोहम्मद इज डॉगमेटिक, आई एम नॉट। तो वो हाँ। उसने इस किस्म की एक कहानी लिखी थी लॉन्ग टाइम अगो, और उस कहानी को आपके स्कॉलर्स आज भी पकड़ते हैं, एंड दैट इज फाइन, पकड़ने दो। नाउ मुझे ये बताओ कि आप किसी भी बुक से उसको प्रूव कर सकते हैं? किसी बुक से प्रूव करें ना। प्रूफ क्या है? जेन्युइनली सब कुछ सामने ही, नजर के जेन्युइनली सामने है सब कुछ। यार साहिल, अगर मैं लिख दूं एक किताब कि मोहम्मद एक हराम की बोटी थी, तो क्या सब मुसलमान मानेंगे साहिल? मतलब कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं, मैं कम से साहिल से कम, पूछ रहा हूँ ये बात, साहिल से पूछ रहा हूँ, यार अपने साहिल से पूछ जबान रहा हूँ पे तो यार, साहिल से यार पूछ रहा हूँ बिना यार, सबूत आप के पूछ कोई रहे हो। या अल्लाह। बिना सबूत के कोई कुछ नहीं मानता भाई। करेक्ट, थैंक यू। सी, और वो भी मैं लिख रहा हूँ 14 साल बाद। अगर कोई बंदा 900 साल के बाद, 800 साल के बाद, सॉरी टू बी प्रिसाइज, तकरीबन 60 को 700 800 साल के बाद एक कहानी लिख दे, ठीक है, उससे उसके 600 साल 750 साल पहले किसी शख्स के बारे में एक कहानी लिख दे, क्या साहिल आप मान लोगे? नहीं, भाई इतनी सी बात है, बात एंड ऑफ डिस्कशन हो गई। अब साहिल ऐसा आपने क्यों मान लिया कि 200 साल बाद हदीस लिखा गया तो वो सब जेन्युइन होगा? क्योंकि आपके स्कॉलर्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके मुसलमान मानते हैं और तो स्कॉलर्स आपके कहते हैं। स्कॉलर्स नहीं कहते हैं ये सब बातें? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पास चेन ऑफ नरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या है यार? क्या मतलब क्या है यार? मुझे दिखाओ कहां पे कोई बंदा कहता है चेन ऑफ नरेशन, बताओ। वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो यार, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कुरान Not की wasting time. कुरान की I'm talking. कुरान, अच्छा हाँ, कुरान, बोलिए। मैंने अब मैं मुद्दा वापस आता। कुरान क्यों मानते हो? कुरान जो है आपके पास मोहम्मद के मरने के 300 साल बाद आ रहा है, उससे पहले आपके 300 पास साल एक बाद भी नहीं यार, वो आई थिंक 20 इयर्स बाद लिखा गया वो चीज। लिखा गया ना, ये कहानी है ना, ये हदीस में लिखी हुई है। अब तुम हदीस मानना शुरू हो गए। हदीस जैसे नहीं, तुम मैं जेन्युइन सुनो जो सुनो, एविडेंस मिल जैनवन, रहा है उससे ओए बात जैनवन, कर रहा हूँ ना। ओए जैनवन सुन, हाँ, हाँ, ये बोलो जो भाई। 20 इयर्स के बाद आया ना कि उस्मान ने लिखवाया, ये हदीस में लिखा है, हाँ, और कहीं नहीं लिखा। अब तुम हदीस को मान रहे हो। अरे जैसे तो ही तुम, एटलीस्ट, अरे आर्कोलॉजिकल एविडेंस है ना अरे भाई। जैसे ही मेरी जान तुम ये कहते हो ना, आर्कोलॉजिकल एविडेंस है उसका। अरे भाई आर्कोलॉजिकल एविडेंस दे दो मुझे, ठीक है, जब दे दोगे फिर बात कर लेना। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो ना 20 साल बाद लिखा हुआ है कुरान, वो तुम हदीस मान रहे हो बुखारी की। ये तुम बुखारी की हदीस मान रहे हो। बुखारी की हदीस माने बगैर बुखारी मुझे का हदीस बताओ। का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे ओके, पास बुखारी की हदीस आर्कोलॉजिकल गोली मार, एविडेंस है, दैट्स गोली व्हाई आई मारो एम बुखारी प्रूविंग को। दैट। ओके, मुझे कंप्लीट पहला कुरान दिखा दो, कहां पे है फर्स्ट कुरान, कहां पे है कंप्लीट? कंप्लीट कुरान तो नहीं मिलेगा, मतलब हाँ क्यों कुछ नहीं मिलेगा? पार्ट्स मिल जाते हैं, हाँ पार्ट्स वो बात पार्ट्स चाहिए, मुझे तो कंप्लीट चाहिए भाई। वैसे तो किसी भी चीज का प्रूफ नहीं है बेसिकली आज के डेट में, किसी भी रिलीजन का। इररेलेवेंट, मैंने प्रूफ नहीं मांगा मोहम्मद पैदा हुआ नहीं हुआ, मैंने नहीं मांगा। मैंने क्या कंप्लीट कुरान दिखा दो, क्योंकि जिस चीज के ऊपर तुम हदीस को रिजेक्ट कर रहे हो, कुरान उससे ज्यादा ज़ईफ है। नहीं हदीस में नहीं भाई, मैं एटलीस्ट, ये बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे तो किसी भी रिलीजन का फुल प्रूफ नहीं मिल रहा है ना भाई। अरे भाई जिस बेस के ऊपर तुम हदीस रिजेक्ट कर रहे हो, मैं बता रहा हूं उससे बुरी बेस हदीस कुरान की है। हदीस यार ऑब्वियसली 200 साल बाद लिखा गया है, तो तो उसको कैसे कैसे मतलब अबे बेस बना ले पागल, यार? तो फिर कुरान क्यों मान रहे हो? 300 साल बाद लिखा गया। कैसे बोलो, उसका एविडेंस है यार कि हाँ 20 साल बाद लिखा गया है। तो वही तो कह रहा हूं, दिखाओ कहां है। बर्मिंघम स्क्रिप्ट का बर्गिम क्या? बम वाला में नहीं है भाई, बर्गिम बम में। अरे यार एटलीस्ट वो प्रूफ तो कर रहे हैं कि हाँ कुरान का कुछ आयत है नहीं, वो उसमें। सिर्फ प्रूव कर रहे हैं कि यार अल्लाह मियां एनू चुक ले या मैनू चुक ले। ओ भाई अल्लाह मियां एनू चुक ले यार, अल्लाह मियां एनू चुक ले, एनू चुक ले, मैनू ना चुकी, एनू ही चुकी अल्लाह मियां, मैनू ना अरे चुकी। छोड़ो यार, ये सब बातें छोड़ो, और जेन्युइन मतलब अल्लाह मियां मैनू रेशनल। नहीं जाना तेरी जन्नत, एनू ही चुकी, एनू भेजी अपनी जन्नत, मैनू नहीं जाना अल्लाह मियां। आमीन ना, आमीन ना। हाय हाय हाय। अच्छा साहिल भाई, आप बर्मिंघम कह रहे हैं, लेकिन आपने शो जो किया था वो बर्मिंघम बी के बाद यू लिखा हुआ था। क्या? बुर्गिम बुर्गिम बुर बुर्मिंघम। यार फिरोज भाई, आपसे नहीं हो पाएगा भाई, आप जाके आराम करो। मैं तो आराम कर लूंगा, लेकिन
फिलहाल आप लोग जिस चीज पे चल रहे हैं ना वो जेन्युइनली सही नहीं है यार। आप लोग कोई बस तगड़े मोमिन को लेके आओ भाई, कोई तगड़े मोमिन को बोलो ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो ढंग से इस्लाम का दिफा कर सके। खत्म हो गया इस्लाम, खत्म, टाटा बाय बाय। वो चाहे जितना कोशिश कर लो वो पॉसिबल नहीं है कि खत्म हो जाए। ठीक खत्म है? है। नहीं है भाई, चाहे जितना कोशिश कर लो ना, ये पॉसिबल ही नहीं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अच्छा, मोहम्मद जो है वो नबी कब बना, किस सदी ईस्वी में? मोहम्मद किस सदी ईस्वी में नबी बना? यार एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं, 530 बीसी के बाद आई थिंक। हैं? हाँ बीसी बीसी? 530 बीसी। 530 बीसी? एडी 530 एडी के बाद? आई थिंक 526 और समथिंग, यही तो है, मुझे ध्यान नहीं है इसका। सर आप 80 साल पीछे हैं अभी। अच्छा, मैं भी हो सकता है, मुझे जेन्युइन एक्चुअल डेट मुझे याद नहीं है। 80 साल और ऐड कर दें इसमें, क्या बनेगा? ओके, क्या बनेगा? 400 समथिंग। हाँ, कब बनेगा, क्या बनेगा सर? हाँ 400 समथिंग मान लीजिए। 400 यार, 530 में 80 डालोगे 400 बनेगा क्या? तेरा हिसाब कितना खराब है यार। क्यों? 530 में 80 डालोगे तो 400 बनेगा क्या? 600 कुछ बनेगा? 6 I mean before I told after 500 something. Okay. 530 में 80 ऐड करो, क्या बनता है? 610. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्लाह तेरा ये शुक्र है। एडम, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल हिंदी उर्दू में, ब्रदर अहमद हंस रहा क्यों है? उसको क्या समझ में आया? अरे यार अहमद से बात कराओ ना, अहमद है क्या वहाँ? यार तुम इस काबिल नहीं हो, उससे बात करो। क्यों? अच्छा, ये अब मुझे ये बताओ कि जो बर्मिंघम का 2 पर्चे हैं जिसमें सूरह कहफ लिखी हुई है, असल में मुझे ये बताओ कि उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग उसे किस साल में लेके जाती है? किसका? जो रेडियो कार्बन डेटिंग है, ठीक है, वो बर्मिंघम मैन्यूस्क्रिप्ट को किस साल में लेके जाती है? ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं है। 568। अच्छा। मोहम्मद नबी बन रहा है 610 में। तो यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि मोहम्मद के नबी बनने से 40 साल पहले सूरह कहफ लिख दी गई थी। यार वो तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मतलब, और मैंने आपको ये बताया कि तमाम जो स्कॉलर्स हैं जो हुआ है वो लेदर का हुआ है, वो सारी मतलब, दुनिया कार्बन डेटिंग 568 एडी का दिखा रहा है मेरे पास। तो सारी दुनिया रेडियो कार्बन डेटिंग इसी तरीके से करती है। भाई वो जो दिखा रहा है मेरे पास 568 एडी एंड बिटवीन, तो यही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। तो ये सारी दुनिया ये बोलती है कि वो जमाना, ये वो वाला जमाना है जब पेपर जो था, लेदर, ये नहीं है कि लेदर असल में रियल लेदर है जिसको आपने पहन लेना है। जो लेदर की थिन शीट बनाई जाती थी लिखने के लिए, वो इतनी नायाब होती थी कि वो जब बनाई जाती थी वो इसीलिए बनाई जाती थी कि उस पर लिखा जाए। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बनाई जाती थी डॉक्टरों के लिए, एस्ट्रोलॉजिस्ट्स के लिए और स्क्रिप्चरल राइटिंग के लिए। और जब वो बनाई जाती थी तभी उसके ऊपर लिखा जाता था। दिस इज द रियलिटी जिसको तमाम स्कॉलर्स लेके चलते हैं, वरना रेडियो कार्बन डेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये कहें कि उस जमाने में एक पेपर बनता था और उस पेपर पे 10 साल बाद लिखा जाता था, तो फिर रेडियो कार्बन डेटिंग करने की जरूरत ही नहीं रहती। हमें यह पता है कि जो उस जमाने के पेपर्स थे, दे वर नॉट आजकल के पेपर। आजकल का पेपर अगर आप लेते हो, वो कब बना है, कब लिखा गया, आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो वाला जो पेपर है वो 5-5 साल, 10-10 साल पड़ा रह सकता है, और हमारे पास नहीं है उसका कि यार वो कब लिखा गया। मगर जो अर्ली पेपर्स थे थिन लेदर के, वो बनाए इसलिए जाते थे कि उसके ऊपर कुछ लिखा जाए, वरना उसको मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं थी। और वो पेपर मैस मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता था। एक इलाका जहां पे जिस पेपर पे लिखा जाता था, उस इलाके में जब पेपर बनाया जाता था,
या उस इलाके में बाहर से तिजारत कर जब पेपर लाया जाता था, वो इसीलिए लाया जाता था कि उसके ऊपर लिखा जाए, राइट? तो लिहाजा एक पेपर जो 568 में बनाया जा रहा है, चलो यार उसको 569 में लिख लिया, 570 में लिख लिया, बहुत तीर मार लोगे 572 में लिख लिया। मतलब उसका भी तुम अगर 568 और 665 के बिटवीन में बताया जा रहा है ये चीज। तुम अगर उसको 580 में भी लिख देते हो तो भी अभी मोहम्मद को नबी बनने में 30 साल मजीद चाहिए। मतलब वो 30 साल मजीद चाहिए मोहम्मद को भी नबी बनने में। मोहम्मद 610 में नबी बन रहा है। जेन्युइन एक चीज दिखा रहा है कि मतलब 568 एडी से लेके 645 एडी के बिटवीन का है ये चीज। मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद जो है वो 610 में नबी बन रहा है, ठीक है? अब मुझे ये बताइए तो मतलब ये जो पेपर बना, 35 इयर्स का गैप दिखा रहा है, ठीक है? हाँ, चलो 35 इयर्स का गैप दिखा रहा है, चलो 35 इयर्स का गैप लेते हैं। अब मोहम्मद 570 के 40 साल बाद नबी बन रहा है। 35 साल तो अभी भी मोहम्मद के नबी बनने से पीछे आ गया, 5 साल पीछे आ गए अभी भी। मोहम्मद अभी नबी ही नहीं बना। अगर मैं आपका 35 इयर्स का गैप भी ले लूं तो मोहम्मद तो अभी नबी ही नहीं बना। इज नॉट इवन अ नबी राइट नाउ। क्या करें? नंबर दूसरी बात, बर्मिंघम मैन्यूस्क्रिप्ट में सूरह कहफ लिखी है। सूरह कहफ जो है वो तो एक लेजेंड है जो कि मोहम्मद से 300 साल पुरानी है, पहले से चल रही है। क्या फायदा बर्मिंघम मैन्यूस्क्रिप्ट के? चौथी बात, बर्मिंघम मैन्यूस्क्रिप्ट का जो सूरह कहफ है उसको आज की सूरह कहफ के साथ, टुडे जो आज के आपके हाफ्ज वर्जन ऑफ कुरान में है, उसके साथ मेल करके दिखाओ मुझे। अगर वो 99% भी मेल खा जाए तो बात मान लूंगा आपकी। सो देखो चारों पॉइंट पे गेम बैठती है बर्मिंघम पे। बर्मिंघम को सिर्फ प्रमोट किया गया मुस्लिमों ने, क्योंकि उनको कुछ और मिला नहीं, उन्होंने कहा इसको पकड़ लो। तीसरी बात, चौथी बात, अगर ये मोहम्मद ने अपने जमाने में लिखवाया, लेट्स अज्यूम मोहम्मद ने अपने जमाने में इसके ऊपर कुछ लिखा था, वो तो उस्मान ने जला दिया था। जब उस्मान ने, मोहम्मद जो है वो मर कब रहा है? 632 में। 632 के 20 साल बाद 32, 42, 52 में, 652 में उस्मान ने सब कुछ को किया। मतलब वो तो 3 साल बाद ही इसका मतलब प्रूफ मिल रहा है ना। उसके बाद मोहम्मद ने, उस्मान ने सब कुछ जलवा दिया और अपना कुरान लिखा। तो बेसिकली ये फिर इसका मतलब है कुरानिक स्क्रिप्ट नहीं था जिसको मोहम्मद ने, उस्मान ने नहीं जलवाया। इसका एविडेंस क्या है कि मतलब उस्मान ने अपना नया कुरान लिखवाया है? सब कुछ सीरियसली? चल यार जा यार, जिस जगह पे तूने पढ़ा था ना कि 20 साल के बाद लिखा गया है, उसी जगह पे लिखा हुआ है। जा। अहमद इज बैक। अहमद, वेलकम बैक ब्रदर। अहमद, you're mute brother Ahmad, you're mute. سلام ومتعة brother. सलाम। سلام ومتعة everybody lotion. Yeah, so according Quran man, he made me crazy. Tell me why. Because if I ask here, we have a brother Muslim here. brother Muslim, where is Isa now? maybe he is in Jannah. He's in the Jannah, right? MashaAllah, MashaAllah. Can you read it for me, Surah Maryam 31? Maryam 31, 1931. Let me give it. Yes. No. I be confused when I read it. I get confused as well. Every day I get confused. Please read This it. is very, very different. There you go, brother. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. So Isa, he's saying here, he's blessed him wherever he is, and he commanded to him to pray and pay zakah wherever he is alive, still alive. So my question here, Isa is alive, is a Jannah. He get paid from where to pay zakah to who? I know the answer. I gave the answer last time. May I give you the answer? Please, please. Isa is playing poker with Allah and beating Allah in poker, earning money from there and then giving the zakat. So giving the zakat to who? To the jinns. Farishta. Jinns. No, Farishta, not Farishta. Not the Farishta. So not the in Malaika. Jannah needed Jinns. money?
Genies. Yeah, but in Jannah, he said Isa, he's in the Jannah. Yes. So in Jannah, you need the Yes. money? Yes, because Allah is losing money. So Allah takes the money from the genies so that he could put them in the higher level of Jannah, because Jannah has 28 levels. So the genies which are in the lower heaven, they pay money to Allah, because Allah says in the Quran, give me the loan, the blessed Yeah. loan, right? So Yeah. the genies are paying Allah the money, and Allah is putting But- them in the upper level Jannahs. But you'll make me more confused now, because the Prophet Muhammad, peace be behind him, he said in Jannah, you have a market with no money. Subhanallah, but that's the market of the same level of Jannah, brother. Same Yeah, level of there Jannah. is market in Jannah, but with no money. Don't No, have but the like- money to, just only trading. But brother, that is the same level of Jannah, the markets. You cannot go to the market of the upper level of Jannah. Okay, So you have so to we go to the want to market of the know. same. So we want Allah, to know now. Isa, So he Allah- paid to who zakah? oh, do the genies of the lower level? Do you have a homeless in Jannah? To pay him zakah? Do you have a homeless there? Miskeen there? Poor people there? To pay him zakah? Because zakah for the poor people. Right? But leave it. This is too strong. Leave it. Too strong. So No, brother, Isa, he praying, right? 5 times a day. So Alhamdulillah. to which direction? Subhanallah. Let's ask the Mu'min. Where's the Mu'min? He To ran which away? direction? To Kaaba? How Yeah, can brother, he found the direction of Kaaba from the heaven? The brother ran away, brother. The Muslim brother ran away.